अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई, लेकिन हुकूमत का जो दावा था महंगाई कम करने का, वो दावा आज तक यहाँ पर पूरा ना हो सका। दूसरी जानिब हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि पीडीएम जो है वो एक कमरे की जमात बन के रह गई है, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि आज तक अपोजिशन की जानिब से भी महंगाई के हवाले से कोई स्टांस सामने नहीं आ सका है और आज तक की तारीख़ में हमारी आवाम यहाँ पर महंगाई के हाथों पिस रही है। चिकन के रेट की बात करें तो वो यहाँ पर आसमान को छू रहा है। कुछ सब्जियाँ यहाँ पर ज़रूर सस्ती हैं, लेकिन मेजरली हर सब्ज़ी हमें यहाँ पर महंगी नज़र आ रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है, आइए ज़रा यहाँ पर आवाम से जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि महंगाई के ऊपर आपको कुछ लगता है कि कंट्रोल हुआ है रेट हुकूमत का कि नहीं? हुकूमत का कंट्रोल है, लेकिन आगे जो लोग हैं ना, जो फूड इंस्पेक्टर ये वो जिन्होंने रेट इनके कम कराने होते हैं, वो भत्ता लेके घर में बैठ जाते हैं। उनको घर में पहुंच मिल जाती है मंडियों से। रेट मंडियों वालों ने निकालने थे, इन्होंने लानी ना उधर से चीज़। इन्होंने अपनी रोटी रोजी कमानी, किराया भी निकालना, हर कुछ। अच्छा सर ये बताइएगा कि हुकूमत के ऊपर तो हम बड़ी तनकीद करते हैं कि हुकूमत यहाँ पर महंगाई नहीं कंट्रोल करी, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी अपोजिशन जमाते हैं, आपको क्या लगता है वो आज तक उन्होंने अवाम के लिए क्या आवाज़ उठाई है हमारी अपोजिशन ने? अपोजिशन का तो काम ही होता है मुखालफत करनी। हाँ, वो चाहे वो अच्छा भी काम करेंगे, उन्होंने मुखालफत ही करनी। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई के ऊपर उन्होंने कभी हुकूमत की मुखालफत की? कभी आपने कोई बयान देखा उनका? हुकूमत ठीक है, लेकिन अपोजिशन वाले ठीक नहीं है। सारा कुछ करवाने वाले भी यही। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप? ये ऐसा कि इनका होल्ड है हर चीज़ के ऊपर 40 साल से। हाँ, वो तो अभी नए आए हैं, उनको तो रास्तों का भी नहीं पता किधर से कौन सा रास्ता किधर को जाता है। हाँ, असल जो ना इनके हाथों में सारा कुछ है। असल जो महंगाई है वो अपोजिशन करवा रही है। हाँ, उनके हाथों में सारा चले कुछ ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये अंकल भाईजान ये कह रहे हैं कि असल जो महंगाई है वो अपोजिशन करवा रही है। कह रहे हैं हुकूमत की भी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती इस पूरे मामले में महंगाई करवाने में अपोजिशन की है। आप क्या कहते हैं? ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब निर्मल आगे हो रहा है बेटे। अच्छा। एक आदमी अगर अच्छा है ना तो उसके साथ सारे अच्छे नहीं हैं। घर से तो हम लेने आए हैं बच्चों के लिए, जो को फ्रूट ले जाएंगे, मगर इस वक्त आंखों के साथ तस्वीरें दे के घर जा रहे हैं। पैसे जेब में है, सौदा नहीं मिल रहा, दाम ही इतना कि नहीं खरीद सकते। कौन सा फल लेने आए आप? फ्रूट लेने आए हैं, तरबूज ले जाएंगे या कोई और चीज़ ले जाएंगे। जो भी चीज़ पूछते हैं हाथ से महंगी है, गुंजाइश नहीं है इतनी लेने की। चिकन तो बड़ा महंगा है, चिकन नहीं सस्ता होकर दे रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे बातें ही हैं, चिकन भी बासी मिल रहा है। जाकर देखो कितनी बदबू आ रही है वहाँ से। ये तो डॉक्टरों को चाहिए कि ऐसी को चलाने किचन की तरफ कोई आए ना। चले ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम बात कर रहे हैं हुकूमत की और अपोजिशन की और महंगाई की। हुकूमत ये कहती है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन 85 रुपये किलो चीनी कहीं नहीं मिलती। दूसरी जानिब साथ ही साथ हुकूमत यहाँ पर अपोजिशन के ऊपर ये तनकीद करती है कि अपोजिशन भी जो है यहाँ पर सिर्फ एक कमरे की जमात बन गई। और बात क्या दुरुस्त भी है, कभी हमने अपोजिशन की जानिब से महंगाई के ऊपर कोई बयान नहीं देखा। क्या कहते हैं आप? आप सही कह रही हैं, यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। अभी गोश्त लेके आए हम 400 रुपये। गोश्त चिकन का? चिकन का वो भी ऐसे ही कह रहा जी, धूप में ऐसे हो गया, धूप में ना ऐसे रंग उसका काला सा पड़ गया। मजबूरी लेना पड़ी, क्या करें। महंगाई कैसे कंट्रोल होगी अंकल? महंगाई सर जी, महंगाई नहीं कंट्रोल हो सकती। महंगाई इनके बस से बाहर हो गई है। हुकूमत नाकाम है, कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं। चले अगर हम ये कहते हैं अगर हुकूमत अगर नाकाम है, अपोजिशन का क्या किरदार आप देखते हैं? अपोजिशन तो सर वो तो आवाम की आवाज़ उठा सकती है कि नहीं उठा सकती? उठा सकती है, लेकिन सब ऐसे ही सुन हुए हैं, सब सुन हो गए आप। चले जी ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम आज बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर और चले ठीक है, हम ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें वाकई में ही सस्ती हैं, जैसे टमाटर है, प्याज है, एक दो सब्जियां वो सस्ती हैं,
चिकन का आप रेट देखें सर, चिकन गुज़िश्ता 2 महीने से ऊपर के ऊपर है। हाँ जी। आज केला मैंने मालूम किया, केले का रेट यहाँ पे तकरीबन 250 रुपए दर्जन है। नींबू महंगा हाँ है। जी। ये बताए ना सर, ये कंट्रोल यहाँ पर कैसे आएगा चीज़ों के ऊपर? खाली दावे करने से, खाली ऐलान करने से हुकूमत के? नहीं जी, खाली ऐलान करने से नहीं आएगा, ये तो उनको काम करना पड़ेगा। ये काम करेंगे फिर ही वैसा मसला हल होगा, ऐसे तो नहीं मसला हल है। बातें करने से मैं बातें बड़ी करूँगा पर अमल नहीं करूँगा। अमल करने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अमल करेंगे फिर फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन का क्या किरदार है इस पूरे मामले में अब तक? बस ये देखो, जब तक हमने होश संभाल ली, हमने ऐसे ही देखा है, जो होता है वो आता है, खाता पीता चला जाता है आगे से। हाँ, ये बस ये बातें ही करते हैं, वो काम को नहीं करते। आपने आज तक अपोजिशन का कोई बयान देखा महंगाई के ऊपर? ना, तो हमने नहीं सुना कोई। आपको अपोजिशन का कोई बयान याद हो जिसमें कभी अपोजिशन ने कभी सिर्फ आवाम की बात की हो अपने अलावा? नहीं, बस वो अपनी बात ही करते हैं, जो हम ऐसे कर देंगे हमसे कर देंगे, काम करते को नहीं, बातें ही करते हैं बस। सारी बातें ही हाँ, हैं। बातें चलिए ही। जी, आइए जी प्रोग्राम को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ कुछ मजीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, महंगाई का क्या सूरत हाल है? मैं अभी देख रही थी, चिकन महंगा है, फल महंगे हैं, केला महंगा है, सब्जियां महंगी हैं। क्या करेगी क्या गरीब अवाम? देखो बेटा, जरूरी नहीं गा, ये जरूरी नहीं गा, क्या? जरूरी सिर्फ रोटी की। हाँ, आटा कौन सा सस्ता है फिर? बेटा गल हैगी कि वो वक्त के लिहाज नाल उदों साड़ी तनख्वाह हैगी सी 3000 रुपया, हूँ साड़ी तनख्वाह भी 30,000 हो जाती है कि नहीं हुई? वो भी तो देखो ना, उधर भी आ जाता साहब। बहरहाल मैं गल जानना कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा, किसी ने कुछ नहीं करना। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो कर रही है बहुत बेहतर कर रही है। क्या अल्लाह बेहतर क्या है? बेटा अल्लाह साहब पूछेगा ना, करो तुसी की पूछोगे, मैं तो नहीं, आप बताए ना, हमारी अवाम बेचारी परेशान है, रो रही है। सारी अवाम ही अस्तगफार पढ़े तो अल्लाह पाक रहम कर। अच्छा, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, अल्लाह पाक रहम करेगा। रब को मांगी है ना, तू मेरी बेटी है, मेरे को ये मांगी, बताए ना फिर, ये हमारी जो अपोजिशन है, जो पहले बड़ी तनकीद करती थी, आपने कभी इस अपोजिशन का कोई बयान बेटा, देखा मैं- हुकूमत के बारे में? बेटा मैं किसी ने बुरा कहा, पहले मैं आप मैं किड्डा चंगा सही। गलती है। असल गल ये हुई है कि अल्लाह को मंगी हुई आला तो इस पाकिस्तान से रहमत और करम कर। चले, आमीन सुम आमीन। बहुत आपने वैसे यहाँ पे बिल्कुल सही बात की, लेकिन जनाब बात यहाँ पर ये भी है कि चीज़ें यहाँ पर आवाम की पहुँच से दूर है। ज़रा यहाँ पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, महंगाई की क्या है सूरत हाल? वैसे तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, जो चीज़ें सस्ती वो अच्छी बात है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, कुकिंग ऑयल, सब्जियाँ, चिकन, सब महंगा है। बिल्कुल जी हाँ, जो रमज़ान में महंगाई थी उसी तरह अभी भी महंगाई है। जो हमारी ये फलों में है, फल भी महंगे हैं, और उसके अलावा खाने पीने की जो अशिया है वो भी सारी महंगी है। हाँ। और चीनी जो है, चीनी तो मिल ही नहीं रही। और फल में जितना भी ये हमारा फल वगैरह है, यहाँ पे सब महंगा है, यहाँ पे महंगाई वगैरह है। ये हुकूमत फिर क्या कर रही है? सर, हुकूमत का काम है कि कुछ ना कुछ इकदाम उठाए और जो गरीब आवाम है इनका वो साथ दे। और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में अपोजिशन का क्या किरदार है? अपोजिशन वैसे अपने मफादात के लिए तो इकट्ठी जमा हो जाती है, आवाम के मफाद के लिए कौन इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर? सर, यहाँ पे तो ये जो अपोजिशन है वो भी सब मिले हुए हैं, और जो हुकूमत है, हुकूमत का भी कोई इकदाम नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, और आवाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। गड़ी चौक के इलाके में भी हम लोग इस टाइम यहाँ मौजूद हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, चिकन की, सब्ज़ी की, फलों की। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। महंगाई का कोई हाल आप सुनाएं, आपको कैसी लगती है महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी का गुजारा ही नहीं हो रहा है जी। जो बेचारा गरीब आदमी सड़क पे कमाता था वो भी आजकल बेलचे लिए के भीख मांग रहा है, उसे रोज़ी मिलती नहीं। हम भी मुलाजिम हैं, लेकिन ये महंगाई बहुत है, जिसके 6-7 बच्चे हैं वो गुजारा नहीं कर। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी कोई 30,000 के करीब तनख्वाह होगी बस। अगर ओवर टाइम वगैरह मिलाएं तो 40 बन जाती है। हाँ। लेकिन यह कि उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। घर भी किराए का आपका? हाँ जी जी जी, घर किराए का है। जी। तो ये बताइए कि ज़ाहिर बात है, बच्चे हैं, पढ़ते भी होंगे, खुशी गमी भी है, खाना पीना भी है, 30-40 हज़ार में गुजारा कैसे हो रहा है?
बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी बच्चियों की शादी भी करनी है और बच्चे भी हैं, लेकिन ये इस हुकूमत ने जो ये तब्दीली सरकार आई है ना, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि मुल्क का बेड़ा कर दिया, माशियत भी तबाह हो गई है। अभी वो मैं देख रही थी पीछे कुछ चीजें सस्ती है, टमाटर प्याज तो कुछ सस्ते लग रहे हैं। वो अब हुए हैं, लेकिन पहले बहुत महंगे थे। लेकिन जो खाने वाली चीजें, आटा भी महंगा है। तो अब मैं वो यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेके आया था खरीद के। आप वहाँ जाके देखें, दाल माश जो है बिल्कुल 2 नंबर दाल, सारी दालें जो हैं 2 नंबर माल यूटिलिटी स्टोर पे दे रहे हैं, वो खाने के काबिल नहीं है। अच्छा। वो मैं खुद लाया हूँ इन दिनों ये रमज़ान में, लेकिन वो 2 नंबर दालें यूटिलिटी स्टोर पे माल रखा हुआ है सही सारा। ये बताएं, हुकूमत के ऊपर तो हम तनकीद करते हैं, जी जी। कभी आपने ऑपोजिशन जैसे नून लीग है या दीगर जमातें हैं, कभी आपने उनको देखा टीवी के ऊपर, कभी आपने उनका कोई बयान देखा आवाम के हक में कि जी? लेकिन ये नवाज शरीफ दौर में ये था, महंगाई नहीं थी, लोग कारोबार भी मिलता था, सब कुछ मिलता था, लेकिन इस तरह नहीं था जितना लोग भूखे अब मर रहे हैं। हाँ। पहले ये नहीं था। पहले बेशक ये नहीं है कि हम नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में ये नहीं था। अच्छा। ये सारा कुछ आप इतने महंगाई करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। चले ठीक है, आपकी बात भी यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है। चले आए आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं नवाज शरीफ के दौर में महंगाई नहीं थी, क्या कहते हैं आप? बाकी नहीं थी महंगाई, आपको भी पता है। तो अब क्या हो गया एकदम से? ये तो इमरान साहब से पूछना चाहिए क्या हुआ। चिकन तो सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। चिकन को तो वहाँ लग गई है जो, वो तो 500 से नीचे आ नहीं रहा, 400 450। गरीब आदमी क्या खाएगा? क्या खाएगा? ठीक है जनाब, भूखा ही बिल्कुल। मरेगा। वो कह रहा गरीब को रहने नहीं देना, मैंने रहने, वैसे ही मरेगा ना गरीब आदमी, खत्म हो जाएंगे, बाप कोई नहीं रहेगा गरीब। चले जनाब, गरीब खत्म हो जाएंगे, लेकिन जनाब एक ओवरऑल एक महंगाई में इजाफा तो आपने देखा है रमज़ानों के बाद, और कुछ चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन जो चीज़ें जिसको यहाँ पर सस्ता करने की ज़रूरत है वो आज तक की तारीख में भी यहाँ पर सस्ती नहीं हुई है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक ओवरऑल महंगाई की कि जनाब अभी भी जो है हमारी आवाम यहाँ पर मुतमईन नहीं है। एक जानब चीनी का बहरान है, तो वहीं जानब अशिया खुरनोश की कीमतें भी जनाब अब तक कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकती। हमारे साथ कुछ अभी आवाम भी मौजूद है, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चिकन देख रहे हैं आप कितना महंगा है? चिकन महंगा है तो सस्ती कौन सी चीज़ है? आप बताएं। सस्ता है वो देख रही थी मैं, 20 रुपए किलो टमाटर है, हाँ, 5 टमाटर। रुपए की गड्डी धनिया पुदीने की है। ये सिर्फ ये चीज़ें हमेशा से पंजाब में सस्ती हैं। जो चीज़ें आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, चीनी है, घी है, दालें हैं, उनकी कीमतें आप देखें क्या हैं। इस हुकूमत ने तो यहाँ आवाम को पागल बना के रख दिया है। आमदनियाँ है नहीं, कारोबार है नहीं, ऊपर से ये लॉकडाउन का सिलसिला, इसने हर कारोबार को मुतासिर किया है, हर मुलाजम पेशा को मुतासिर किया है। हुकूमत को होश ही नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो पागलों की तरह जो है वो आती है, लोगों को चेक करती है, और ये जो और वो कागजी लेकिन आपको ये नहीं लगता, चले अगर हुकूमत अगर यहाँ पर जो है अपना किरदार नहीं सही अदा करी, तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सर हमेशा से अपोजिशन होती है। अपोजिशन का आप क्या किरदार देखते हैं? अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। अपोजिशन और हुकूमत दोनों एक है। इमरान खान सहूलतकार है इस अपोजिशन का। ये अपोजिशन जो अपनी मौत आप मर गई थी, इसने इमरान खान ने इनको, इन दोनों पार्टियों को, नवाज शरीफ पार्टी को और जरदारी पार्टी को, इसने जिंदा किया है। आपने आज तक कभी अपोजिशन का कोई बयान देखा महंगाई के खिलाफ, अवाम के हक में? मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये अपोजिशन और ये दोनों एक हैं, ये अलग-अलग नहीं है, बल्कि तीनों जमातें जो हैं, सब बड़ी जमातें जो हैं, जो अपने आप को आवाम की सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह, आवाम के दर्द में जो हर वक्त ख़त्म हुई जा रही हैं, ये बेसिकली जब जहाँ आवाम की बात आएगी, ये वहाँ तीनों एक हैं। सही, लेकिन अवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा। आवाम के लिए कोई करेगा भी नहीं। क्यों करें? वो उनके मसले ही नहीं है। आवाम, उनके मसले तो हैं कि लंदन में जायदादें बनानी है, उनके मसले है कि मेफेयर फ्लैट बनाने हैं, उनके मसले है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा मुल्क से ले जाना है। वो क्यों करेंगे आवाम की बात? वो आवाम की बात क्यों करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये कह रहे, मैंने ये पूछा भाई हुकूमत तो चले अगर यहाँ पर अगर अवाम की बात नहीं कर रही है, लेकिन आप ये बताएं ना, अपोजिशन तो हमेशा टफ टाइम देती है हुकूमतों को, जैसे इमरान खान ने दिया नून लीग को टफ टाइम हमारे सामने। आप बताएं, आप अपोजिशन को क्या हो गया है? महंगाई के ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता?
महंगाई पे करते हैं वो लोग बात, पर वजह बताऊं क्या है? रीज़न ये है कि हमारे मुल्क में पहले जो था निज़ाम 70 साल से जो था बोसीदा निज़ाम, और ख़ास तौर पे ये 30-40 साल जो पीछे गुजरे हैं इसमें बहुत ही करप्शन हुई है, बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है। अब इमरान खान की बजाते खुद वो फरिश्ता बंदा, यानी कि फरिश्ता भी आप ले आए ना, वो बंदा खुद मैं बजाते खुद जानता हूँ इमरान खान को। मैं उसके घर में भी मैंने भी फंड रेजिंग भी मैंने की करवाई है उसकी, उसके शौक खादम में वो बंदा करना चाहता है इस मुल्क में कुछ, पर ये जो जितने भी उसको पार्टी के बंदे मिले हैं ना, ये वफादार नहीं है। अवाम का क्या कसूर है? अवाम का बेटा ये कसूर है कि अवाम बेचारे क्या करे, अवाम ने तो पिसना है। जो हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती ना, उसे कोई हक नहीं कि हुकूमत करे। ठीक है जी, आए आगे बढ़ते। सलाम वालेकुम सर, देखे ना हुकूमत बड़ा खुश हो रही है, क्रेडिट ले रही है, देखे जी चीजें सस्ती हो गई। 0/0 है बस, कोई कुछ नहीं सस्ता किया, हर चीज महंगाई। इन्होंने 1 किलो पीछे चीनी के लिए बूढ़ी औरतों को धकेल लगवा दिए, इनको शर्म ही नहीं आ रही। इनको शर्म ही नहीं आ रही, हर चीज इतनी महंगाई कर रही है। बैंकों का इन्होंने कहा था कि ईद पर पीर मंगल को बैंक खुलेंगे, मैसेज किए लेकिन बैंक नहीं खुले। आदमी इतने परेशान हुए, कोई आदमी नहीं। ये बताए, चीनी नहीं सस्ती, आटा नहीं सस्ता, दालें नहीं, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। 275 रुपये का 1 किलो घी हो गया, 275 रुपये का। मैं अभी घर अपने दफ्तर में बैठ कर यही हिसाब लगा रहा था कि क्या करें। घी किस तरह लेंगे हम? हमारे 10 किलो घी लगता है, लेकिन नहीं ले सकते। तो चीनी कितनी लगती है आपके घर में? चीनी हमारी 8 से 10 किलो लगती है। तो नहीं ले सकते, परेशानी हो गई है। इतनी परेशानी है कि बच्चों को भी कहते हैं कि जाओ यार लेकर, मैं काम से आऊँ कि इनका सामान लाऊं, किधर से मुझे तो मिलती ही नहीं है। अगर मिलती है तो 110 रुपये। मतलब एक आम पाकिस्तानी इससे इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। मुश्किल, इतनी मुश्किल कभी। मेरी अभी 58 साल उम्र हो गई है, मैंने ऐसी हुकूमत नहीं देखी। मैंने नहीं हुकूमत देखी, अच्छी तो अच्छी हुकूमत देखी। इस दौर में महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, आए आगे बढ़ते हैं। आए जी, जरा चिकन के ऊपर बात करते हैं। सर, ये चिकन क्यों नहीं सस्ती हो रही? आखिर क्या हो गया ऐसा? ये तो देखें जी, हम काम कर रहे हैं ना तकरीबन 12-13 साल से। हमारा तजर्बा तो यही कहता है कि गवर्नमेंट मुलव्वस है इसमें। अच्छा, इस वजह से इसका रेट का कंट्रोल नहीं हो रहा। पहली हुकूमतें गुजरी हैं, ज़रा सा रेट बढ़ता था, मजिस्ट्रेट इधर आ जाते थे, मीडिया आ जाता था, 8-10 दिन में कंट्रोल हो जाता था। फिर हम कहते थे कि जी हम क्या करें, पीछे से मंडी को पकड़े, वो महंगा दे रहे हैं, वो मंडी चले जाते थे, मंडी जाके रेटें करते तो रेट खुद बहुत नीचे आ जाता था। अब ना हमारे पास कोई आता है, ना मंडी में कोई जाता है। ये कैसे ले सर? लोग नहीं ले सकते, अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, लोग कुव्वतें खरीद नहीं कर रहे। देखें जी, पहले माल जो बिकता था उससे आज 10% बिक रहा है मुर्गी, 10%, 90% नहीं बिक रही, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सर, लोग तो आटा नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो चीनी भी नहीं अफोर्ड कर, चीनी मिल भी नहीं रही, आटा भी नहीं। तो ये हमारा तजर्बा यही कहता है कि गवर्नमेंट खुद मुलव्वस है ये चिकन के काम। ठीक है, और बाकी पैसे खा रहे हैं। चले जी, पैसे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लेकिन जनाब एक आम आदमी ज़रूर यहाँ पर परेशानी का शिकार हो चुका है, क्योंकि होशरुबा महंगाई यहाँ पर हो गई है। 4 माह के बाद दुकान खोली है। अच्छा। बंद कर दी थी क्योंकि रेट बारे में नहीं आ रहा था, गाहक है नहीं था। हमारे 8-8, 10-10 बंदे काम करने वाले थे, ये एक बंदा रखा हुआ है। अब सिर्फ गुजारा करें, वो भी अभी 15-20 दिन हुए हैं दुकान खोले। ठीक है सर, आपकी बात भी आप बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत तो यहाँ पर बड़े बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन अपोजिशन यहाँ पर आवाम के लिए क्या किरदार अदा करी है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पीछे चिकन वाले भाई से भी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जनाब बड़ी महंगाई है, और वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत
खुद मुलव्वस है महंगाई बिल्कुल करवाने में। मुलव्वस है, ये बिल्कुल ऐसे मुलव्वस कैसे हो है। सकता है? वो खुद क्यों मुलव्वस होंगी? वो अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं आज है कल नहीं है, माल खा लो, माल बना लो। और क्या कर रहे हैं? पकड़ोगा छोड़ोगा, साथ बैठाए हुए हैं, चीनी चोर आटा चोर, किसी को पकड़ा? किसी को नहीं पकड़ा। सिर्फ गरीब दुश्मन आए हैं ये। हर शे महंगी, मुर्गा देख लो 200 रुपये, 500, 400, 450 रुपये, मोटा गोश्त 700 रुपया। हर चीज़ कोई खा नहीं सकता। तो शोर डाल रहे हैं, बस तब्दीली के नाम के नारे मार रहे थे, लूट रहे हैं बस तब्दीली के नाम ये पर। मुझे ये बताएगा कि ऑपोजिशन भी तो है ना। वो पोजीशन क्या करो, उसको तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। वो कहते हैं इस पर चोरी का केस है, वो खुद कहता है डाकू मेरे साथ बैठो, उनको पकड़ते नहीं। चाहे सारी ऑपोजिशन तो सिर्फ जेल में नहीं है ना, जो बाहर है वो बाहर वो क्या कर सकते हैं? जो बोलेगा अंदर कर देगा। अच्छा, हाँ, वो कौन बोलेगा? जो बोलेगा अंदर हो जाएगा। आप किसी पर मुकदमा बना लेते हैं। आपको क्या चीज सस्ती मिली आज तक? कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। जब से ये आया आशिया महंगी, आटा महंगा कर दिया, चीनी महंगी, चीनी मिल नहीं रही है। दालें देख लो, मिल नहीं रही, हर शे महंगी। सही, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। कोई चीज सस्ती नहीं है। तनख्वाह में इजाफा नहीं करता, ना पेंशन में इजाफा करता है, बस लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं आप? आपको उनके दौर में क्या सस्ता मिला? कोई चीज़ सस्ती नहीं मिली इसके दौर में। अच्छा, महंगाई मिली हमें तो। कोई जो भी चीज़ को हाथ लगाओ उस सामान तले बातें कर रहे हैं। चीजें तो देखे ना, जैसे आज टमाटर प्याज ये तो जो 2-3 अशियाँ हाँ जी। हैं सस्ती हैं, सब्जी थोड़ी सस्ती टमाटर हुआ लगती तो है। प्याज हुआ, बाकी तो बाकी चीज़ें जो है मैडम वो तो बहुत महंगी है ना। करेले मुझे पता चला, अभी मैंने पूछा 100 रुपए किलो करेले हैं, तो तोरी 70-80 रुपए किलो है। कि खाना क्या है गरीब आदमी ने? हर इतनी महंगाई के बच्चे खर्चा आदमी को बहुत मुश्किल पूरा करना, बहुत मुश्किल गुजारा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहे बड़ा मुश्किल गुजारा हो गया। जी मैं बहुत मुश्किल है गुजारा, ये हुकूमत के आई हमारे लिए अजाब आ गई बन के ये। लेकिन देखिए ना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको नहीं लगता कि बेहतर हो रही हैं? नहीं मैम, हमें तो नहीं लगता बेहतर हो रही है। हुकूमत तो कहती है मईशत ऊपर जा रही है, अदादो शुमार बेहतर हो रहे हैं, वो कहते हैं कर्जे भी थोड़े कम हो रहे हैं। वो कहने को तो आप अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहे, उन्होंने जो कर्जा बढ़ रहे हैं वो बताना, उन्होंने भी कर्जा बढ़ भी रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं, ये कम नहीं कर रहे। महंगाई दिन ब मुतासिर है इस हुकूमत की वजह से? हाँ जी, बहुत मुतासिर है हमें। कैसे? क्या आपके ऊपर क्या? हर चीज़ पे यानी कि महंगाई है। सब्जी वो जो हम घर से निकले लेने के लिए, इतनी महंगी चीज़ें लेने को क्या नाम अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ये 25 रुपए किलो प्याज आपको महंगा लगता है? तो प्याज किसी काम का भी नहीं है। नहीं, सही लग रहा है वैसे तो शक्ल से बच्चा। नहीं, मैं आप सामने देखा, इसके पीछे देखें आप, वो बिल्कुल छोटा छोटा प्याज और इन्होंने रखा हुआ है। ये भी तो फ्रॉड करते हैं दुकान वाले। अच्छा, हाँ जी, सामने कुछ रखा था, पीछे उन्होंने कुछ रखा हुआ था। तो मतलब आप खुश और मुतमईन दोनों ही नहीं? हमारी हुकूमत से अपील है, अगर वो मेहरबानी करके देखो, हम खुद देखते हैं टीवी, वो आवाम यही कहती है कि हुकूमत जो हमारे गरीब आदमी को रिलीफ दे दे, तो मैं भी ये कहता हूँ रिलीफ दे दे, महंगाई कम कर दे बस। ठीक है, बस महंगाई कम कर दे और बाकी और कोई मसला नहीं। हाँ जी, कोई मसला। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहे हैं बस महंगाई कम कर दे। ये कह रहे हैं कि जो आगे लगाया होगा पीछे इन लोगों ने छोटा छोटा प्याज लगाया होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके देखें, जो आगे है इस लड़के ने वही पीछे प्याज लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। टमाटर 20 रुपए किलो है, प्याज 25 रुपए किलो। और इमरान खान इनको क्या करके दे? जिसको देखें वो एक ही राग लापता कि जी इमरान खान ने हमें मार दिया। वो 400 रुपए किलो चिकन है, 400 रुपए किलो, 20 रुपए का आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए का है। मेरी सुन लेना, 400 रुपए किलो चिकन है। ये इमरान खान ने महंगा किया, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। जो मेरी बात सुने, चिकन जहाँ से ब्रायलर मुर्गी शुरू होती है ना, ये अमेरिका से चूजा आता है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? चूजा यहीं से आता है। जो जहाँ जिससे अंडे निकलते हैं ना, मैं पूछ तू जाके। नहीं, एक सेकंड, आ तो जाए आप। नहीं, आप भी उधर चलेंगे, आप भी आए। चूजा का अमेरिका से आता है भाई। ओ मैडम, जिससे अंडे पैदा होते हैं यहाँ पे, फिर आगे चूजा हुआ है। जो अंडे देने वाली ब्रायलर मुर्गी के वहाँ अमेरिका में 6 कंपनियाँ। ये पूरी दुनिया में जो ब्रायलर गोश्त है ना, इसका रीजन जो है ना, ये उधर से आती हैं। वो कोरोना की वजह से बंद पड़ी पूरी दुनिया में, ब्रायलर गोश्त महंगा हो गया। बहुत ही अलग बात कर दी, ये ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने देखिए कैसी बात की, मेरा मास्क भी टूट गया। मैं आपको बताता हूँ वहाँ से जब वो निकलते हैं ना। चिकन वाले भाई, ये बताएं, इन्होंने ऐसी बात की देखिए मेरा मास्क टूट गया। ये मुझे बताइए, चूजे क्या अमेरिका से आते हैं मुर्गी के? इनसे जो अंडे देने वाले होते हैं ना, ब्रायलर मुर्गी जो अंडे देने वाली होती है, वो चूजे वहाँ से आते हैं। कंपनियाँ 6 कंपनियाँ जो अमेरिका में ही हैं, वहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो चूजा। तो और फिर इधर पैदा होते हैं वो, जब चूजे निकलते हैं इधर से, फिर जो इधर की पैदावार ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आटा कहाँ से आ रहा है? आटा क्यों महंगा हो गया है?
आटे का मुझे नहीं पता, आटा महंगा हो गया, ये तो गलत महंगा है, महंगा है। दालें क्यों महंगी हैं? ये पिछली हुकूमतों की देन है ना, वो रीजन चले आ रही, कड़ी से कड़ी चली, अब आहिस्ता आहिस्ता होगा, जिसे देखो सबको पसंद होगा ना स्पेशली, इसलिए ये बात कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं हमारा हाँ। कब्बक हो रहा है। हाँ, इनका गुजारा हो रहा है, इनको डबल डबल कमाइए है इसलिए। लेकिन ये बात नहीं है, रीजन है पहले से जुड़ा आ रहा है, नहीं, आहिस्ता पहले आहिस्ता से ठीक ये हाल है पहले से। ये भी बात तो करें ना कोई तरीके की। ठीक अभी है। क्या लोग आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा पिसना चाहते हैं। हाँ अभी कुछ रह ही नहीं गया, 4-4 महीने आपका पता है दुकानें बंद रही हैं लोगों की, सही। इस वजह के हालातों की। इस मार्केट में एक दुकान खाली नहीं मिलती थी, अभी आपको यार 10 ऐसे होता चाहिए, था। 10 मिल जाएंगी दुकानें। ठीक। इधर के हालात ऐसे हो गए हुए हैं, काम ही नहीं है। सही। ये सारा कसूर इमरान खान का है। ये लोग कह रहे हैं कि नीचे वालों का कसूर है, किसी का नहीं है। वो सोया हुआ है, बैठा हुआ है आराम से, उसको पता नहीं है कि क्या हालात हो रहे हैं। क्या हालात मुर्गी है, लोग चले। अफोर्ड कर ही नहीं सकते। सर, मुर्गी को तो छोड़े, आटा रोटी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। हर चीज है, बिजली के बिल देख लें किधर जा रहे हैं। ठीक है जनाब, हर चीज़ में महंगाई है, ना सिर्फ चिकन बल्कि जनाब लोग तो अभी यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, चीनी नहीं मिलती है, दालें महंगी है, कुकिंग ऑयल महंगा है। ऐसे में हमारी हुकूमत खुश पड़ी होती है। जनाब देखिए जी टमाटर हमने 20 रुपए किलो करवा दिया है, तो इसमें आपका क्या कमाल है जनाब? ये तो अल्लाह की मेहरबानी से फसल अच्छी हो गई टमाटरों की, टमाटर आज सस्ते हो गए। बट ऐसी लाहौर शहर में यही टमाटर यहाँ पर 400 रुपए किलो तक भी बिके। तो खुदा जनाब ज़रा आवाम के ऊपर रहम करे, इस महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को ज़रा यहाँ पर रिलीफ दें, ताकि आवाम यहाँ पर सुकून का सांस ले सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरात हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।